तो क्लास 10th पास करके आप 11th में आ चुके हैं एंड 11th में आपने एडमिशन लिया है किस में, कॉमर्स स्ट्रीम में। सो वेलकम टू द कॉमर्स। तो इस वीडियो में का टॉपिक यही होने वाला है कि जो आप क्लास 11th कॉमर्स में आपने एंट्री ली है क्लास 10th पास करने के बाद, सबसे पहले वेल डन। क्लास 10 पास आउट करने के लिए बहुत से लोग लटक जाते हैं उसी स्टेज में। बट इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा वो सारी चीज़ें जो आपको पता रहनी चाहिए फॉर स्टार्टिंग योर कॉमर्स जर्नी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ लोग होते हैं वो कंफ्यूज्ड फील करते हैं कि यार कैसे सब्जेक्ट्स रहने वाले कॉमर्स में, अब मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन सी बुक्स मेरी बेस्ट रहने वाली है, और उसके साथ साथ क्या कॉमर्स डिफ़िकल्ट होता है या इजी होता है। जैसे सब लोग कहते हैं यार ये तो कॉमर्स है, ये तो कर लेगा, इजी रहता है, और उसके साथ साथ क्या मैं 90 प्लस स्कोर कर सकता हूँ। ये सारी जो चीज़ें हैं मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एंड ऑल्सो मैं एक स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा जिसकी हेल्प से आप अपना जो 90% का गोल है वो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। एंड ये चीज़ आपको हेल्प करेगी क्लास 12th में। एक बात जान लो, क्लास 12th का बोर्ड रिजल्ट आपका डिपेंड करता है क्लास 11th आप कितना अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि क्लास 11th में आपका एक फाउंडेशन बेसिक्स आप जानते हो कॉमर्स का, अकाउंटेंसी का, रैदर वो बिजनेस स्टडीज़ हो या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो, सारी चीज़ों का आप बेसिक्स जानते हो, फाउंडेशन जानते हो। और अगर क्लास 11th को ही अगर अच्छे से नहीं किया तो क्लास 12th में आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके कोर्स क्या होने वाला है, आपका जो कोर सब्जेक्ट्स है वो क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो है वो आप बेसिकली कह सकते हो ये थोड़ा सा मैथ की तरह है, बट एग्जैक्टली मैथ नहीं है। इसमें आपको लॉजिक अपना लगाना पड़ेगा, अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा। एक मान लीजिए कोई रूल है, कोई प्रिंसिपल है, उसको यूज़ करके आपको अपना लॉजिक लगा के आंसर लाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप अकाउंट्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, मैं सीधे बोल रहा हूँ। और उसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे। ईजी सी बात है, अगर आप प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस किस चीज़ का करोगे, न्यूमेरिकल्स का ही करोगे। हाँ, थ्योरेटिकल पार्ट है, बट थ्योरेटिकल पार्ट मान लो 100 मार्क्स का एग्जाम आ रहा है तो थ्योरी आपका 6 नंबर 8 नंबर या मैक्स टू मैक्स 10 नंबर पूछेगा। उससे ज़्यादा आपका थ्योरी का इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन जो आपके 90% जो मार्क्स है ना, आपको उस पर फोकस करना है। थ्योरी जो है वो आसानी से हो जाएगी, वो आपको एग्ज़ाम के एंड के लिए रखना है। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट हमारा है बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ में आपकी प्योर थ्योरी रहती है, आपका पूरा थ्योरी बेस्ड है। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल आपको नहीं दिखने वाला है, इसमें सारा थ्योरी रहने वाला है। उसके साथ साथ इसमें केस स्टडीज़ आती है। केस स्टडीज़ यानी कि आपको एक कहानी बता दी जाएगी कि ABCD 3 पर्सन है, इन्होंने ऐसा किया, किसी ने कैसा किया, तो अब आप बताओ क्या रहने वाला है इसका रिजल्ट। तो आपको केस स्टडी पढ़ना रहेगा, फिर आपको आंसर देना रहेगा। लास्ट वन इज़ हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट और एनालिसिस। ये आपका थ्योरी भी है, थ्योरी रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, न्यूमेरिकल्स रहेंगे, आपको एनालाइज भी करना रहेगा और आपको रिजल्ट बताना रहेगा। तो ये 3 आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। और उसमें आप पूछना चाहोगे कि इसमें से सबसे डिफ़िकल्ट कौन सा है और फिर उसके बाद कौन सा आता है। तो ऑन द स्केल ऑफ 5 स्टार, वो 5 स्टार चॉकलेट नहीं कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे 5 स्टार मैं कहने वाला हूँ कि अगर मैं रेट करना चाहूँ डिफ़िकल्टी लेवल तो क्या होने वाला है। सबसे पहले अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए ये बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। और थोड़ा ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट यही लगने वाला है। 5 स्टार यही रहने वाला है। मैं कोई भी यहाँ पे शुगर कोटिंग या फिर मीठा मीठा नहीं बोलूँगा कि अरे इजी है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, आसान है, सब हो जाएगा, नहीं। अकाउंट्स डिफ़िकल्ट है और डिफ़िकल्ट रहेगा। सेकंड हमारा आता है इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना रहेगा और एनालाइज करना रहेगा, जो कि हमारा 5 स्टार में से हमारा एक 4 स्टार डिफिकल्टी लेवल पे आता है। एंड सबसे लास्ट में हमारा आता है बिजनेस स्टडीज़, जिसमें आपको थ्योरी और केस स्टडीज़ को सॉल्व करना रहेगा। ये हमारा 3 स्टार सब्जेक्ट हो जाता है। सबसे ईजी आपका बिजनेस स्टडीज़ रहेगा, उससे डिफिकल्ट आपका इकोनॉमिक्स रहेगा और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपका अकाउंटेंसी रहेगा। ये एक मैं बेसिक लेवल पे कह रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए अकाउंटेंसी सबसे ईजी रहेगा। किसी को अगर थ्योरी जल्दी याद नहीं होता है और वो रट्टा नहीं लगा पाते, एक टर्म होता है रट्टा लगाना, अगर रट्टा नहीं लगा पाते तो आपको बिजनेस स्टडीज़ 5 स्टार रहने वाला है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट बेसिकली मैं बोलूँ सिलेबस कैसे रहने वाला है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली स्टूडेंट्स, डिफ़िकल्टी वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, यानी कि हर एक पर्सन का अलग कैपेसिटी होता है। अब हमें क्या करना है क्लास 11 में, आपको 5 चीज़ें फॉलो करनी, 5 स्टेप रहने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका नो योर सिलेबस।
आपका सिलेबस क्या है, आपने सब्जेक्ट जान लिया, अकाउंटेंसी है, आपका बिजनेस स्टडीज़ है, आपका इकोनॉमिक्स है। अब सब्जेक्ट जान लिया, अब आपको सिलेबस जानना है। सिलेबस कैसे जानोगे? बाय दिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो ऑलरेडी, क्या पता मेरा वीडियो लॉन्च हो चुका हो, मैंने अपलोड कर दिया हो, या फिर नहीं भी हुआ होगा, तो इस वीडियो के 2 ही 3 दिन बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं क्लास 11th जो लेटेस्ट सिलेबस है 2026 एंड 27 वाले बच्चों के लिए जो भी लेटेस्ट सिलेबस रहने वाला है उसको मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं डिटेल में चैप्टर वाइज मार्क्स वाइज, यानी कि मान लो अगर बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 है तो उसका कितने मार्क्स का आता है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। उसके बाद आपका है, आपने सब्जेक्ट जान लिया, आपने सिलेबस जान लिया, अब आपको बनाना रहेगा एक स्टडी प्लान, यानी कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करने वाले हो, अपने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ने वाले हो, आपको वो चीज़ पे ध्यान देना रहेगा। उसके बाद आपको ने टाइम टेबल बना लिया, अब आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। कॉमर्स में कॉन्सेप्ट इज़ द की टू सक्सेस, आप ये जान लो। अकाउंटेंसी के आप सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते हो, बट आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो उसको आप अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व ईजिली कर पाओगे। सारे क्वेश्चन नहीं करना इम्पॉसिबल है, बट सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पॉसिबल है। और उसके साथ साथ आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप चीज़ों को भूलोगे और एग्ज़ाम टाइम पे पैनिक करके एनजाइटी वगैरह होगी और आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाने वाला है। उसके बाद आपका रहेगा एनालाइज करो और इम्प्रूव करो, यानी कि आपका मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, और वहीं पे कोई और एक और स्टूडेंट है जो कॉन्सेप्ट तो समझ ले रहा है लेकिन उससे प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो उसका क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो स्पीड है वो धीमा रह जा रहा है, यानी कॉन्सेप्ट पता है, क्वेश्चन लगाने में 5 मिनट लग रहे हैं। सेम एक बच्चा है जिसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है लेकिन वो क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कर सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसलिए आपको अपना जो अ, काम है उसको एनालाइज करना है एंड इम्प्रूव करना है। कंसिस्टेंसी, स्मॉल स्टेप्स टुडे, बिग रिजल्ट्स टुमारो। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो अभी आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ साथ ये 4 चीज़ें जो आपको टोटली अवॉइड करनी है एंड अपने पूरे क्लास 11th की जर्नी में आप इसको नहीं करना चाहोगे। सबसे पहला है इग्नोरिंग बेसिक्स। मैंने स्टार्टिंग में जैसा कहा था, अगर आप बेसिक्स को ही इग्नोर करोगे तो आप क्लास 12th में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे। तो आपको बेसिक्स को इग्नोर नहीं करना है। उसके साथ साथ जब एग्ज़ाम आ रहा है तभी पढ़ने बैठ रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं किताब रख दी आराम से, भाई एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के हम 60-70% ले आएंगे, नहीं। अभी ले आ लोगे लेकिन आप जब क्लास 12 में जाओगे ना तब आपको रोना पड़ जाएगा इसी चीज़ के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुआ है, अपने बेसिक्स को इग्नोर कर दिया है। उसके साथ साथ स्किपिंग न्यूमेरिकल्स। अगर आप अकाउंट्स के केवल कॉन्सेप्ट करते जाओगे तब तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, बट आप अगर न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो उस कॉन्सेप्ट का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। पता चला आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया एग्जाम में, क्वेश्चन सारे आ रहे हैं लेकिन आप सॉल्व कितना कर पा रहे हो, 50 मार्क्स 60 मार्क्स का, लेकिन आ रहा है आपको 100 मार्क्स का। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपका वो जो रिदम होता है, एक फ्लो होता है, वो आपका नहीं बन पाएगा। उसके साथ साथ वॉचिंग टू मैनी टीचर्स। आप 10 तरीके के टीचर्स देख रहे हो कि क्लास 11th कैसे करना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, नहीं। एक टीचर को पकड़ो, चाहे मैं हूँ या फिर कोई और, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, उसी को फॉलो करो। बिकॉज पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, 10 टीचर 10 तरीके की बातें बोलेंगे, सबका तरीका अलग अलग होता है। मेरा तरीका डिफरेंट है, किसी और टीचर का तरीका डिफरेंट रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है, इन मिस्टेक्स को, एंड फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। क्या मैटर करता है आपको उस पर फोकस करना रहेगा। अब नेक्स्ट है 90 प्लस लाने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सिंपल से मैं कह रहा हूँ, 2 घंटे दो सेल्फ स्टडी। इसमें आपका, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें आपका होमवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपका प्योर सेल्फ स्टडी है। 1 आवर आपको अकाउंट्स को देना है, सिंपल अकाउंट्स में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ो, प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपको 30 मिनट्स आपको बिजनेस स्टडीज़ को देने हैं, थ्योरी बेस्ड है। अगर आप डेली रिवीजन नहीं करोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें हैं, वो आप आराम से भूल जाओगे। उसके बाद है इकोनॉमिक्स को भी आपको 30 मिनट देना है। आप सिर्फ ये 2 घंटे फॉलो कर लो कंसिस्टेंटली 1 साल के लिए, आपका 90 प्लस ना आए तो बताना मुझे। कंसिस्टेंसी टुडे, 90 प्लस टुमारो। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे बढ़िया बुक्स क्या रहने वाली है, आपको कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। तो अकाउंटेंसी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा डी के गोयल। टी एस गरेवाल की भी आती है, एन सी आर टी भी रहती है, बहुत सारी बुक्स आती है, बट मैं पर्सनली डी के गोयल का रिकमेंड करूँगा। या फिर आपके स्कूल में जो भी बुक आपके टीचर जो पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे लिए आप अलग से बुक खरीदो 1000 रुपये का,
जो भी टीचर आपको जो भी बुक पढ़ा रहा है आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर नहीं आपको कोई आइडिया है तो आप ये वाली बुक आराम से मार्केट में कर सकते हो। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑफलाइन मार्केट हर जगह ये अवेलेबल रहता है। बिजनेस स्टडीज़ के लिए अगेन पूनम गांधी। कुछ लोग कहते हैं एनसीईआरटी बेस्ट है। हाँ वो बेस्ट है, बट अभी के लिए नहीं, क्लास 11th के लिए आप इसको पूनम गांधी वाले को ही प्रेफर कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स के लिए टी आर जैन एंड वी के ओरी पब्लिकेशन का आता है हमारा, आप उसको यूज़ कर सकते हो इस बुक को। तो ये रहा हमारी बेस्ट बुक फॉर ऑल थ्री सब्जेक्ट, जो कि मेन हमारा कॉमर्स का है। उसके बाद अब ये बात आती है कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो या फिर इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, आप मुझसे क्या उम्मीदें लगा सकते हो। तो मैं आपको चार चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहला है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को ईजिली और सिंपलेस्ट वे में मैं एक्सप्लेन करके आपको दूंगा। उसके बाद जो भी आपके डिजिटल नोट्स हैं, मैंने ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हैं। आप इस चैनल को ओपन करो, सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आपको क्लास 11th अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज़ इस नाम से प्लेलिस्ट दिखेगी। उसमें जाओ, देखो मैंने आप डिजिटल नोट्स से पढ़ाया हुआ है और उन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किया, जहाँ पे आप जा करके उसको डाउनलोड करो, चाहे तो आप प्रिंट करो, चाहे तो आप नोटबुक में लिख लो, जो भी करना चाहो। आपको बहुत अच्छे से बहुत अच्छी नोट्स, परफेक्ट नोट्स मिलने वाली हैं। उसके साथ साथ मैं आप उसके साथ टाइम टू टाइम स्मार्ट स्ट्रेटजीज भी शेयर करता रहूँ। जैसे ये एक वीडियो क्या है, स्ट्रेटजी वीडियो तो है, उसके साथ साथ जब क्लास 11 का सिलेबस वाला वीडियो है वो भी एक स्ट्रेटजी वीडियो रहेगा। सिलेबस तो सब कोई बता रहे लेकिन स्ट्रेटजी कोई नहीं शेयर करता है। आएंगे बता देंगे 10 नंबर का ये है, 8 नंबर का ये है, वो नहीं होता है। स्ट्रेटजी बच्चों को समझाना रहता है कि क्या आपको करना चाहिए और क्या चैप्टर आपको ईजी रहेगा, कौन सा डिफिकल्ट रहने वाला है। उसके साथ साथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन में भी मैं हेल्प करूँगा आपको कि एग्ज़ाम को कैसे लिखना रहेगा, वाइवा वगैरह कैसे क्रैक करना है, वो सब एग्ज़ाम टाइम की बात है, जब आएगा तब देखा जाएगा। तो आपकी कॉमर्स जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। आपका कॉमर्स का जो जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको चार चीज़ें फॉलो करनी है: लर्न स्मार्ट, स्कोर 90%, बिल्ड योर फ्यूचर एंड अचीव सक्सेस। और ये सब कैसे होने वाला है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके लिए आपको मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी पड़ेगी। इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, शेयर कर दो अपने बाकी दोस्तों के साथ, एंड मेक श्योर टू कॉमेंट। कोई भी सजेशन है, फीडबैक है, आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो। बाय बाय।